दिव्या की उम्र 17 साल थी। एक दिन वह अपने पिता से कहती है कि पापा जी मुझे घोड़ा चाहिए, मुझे घोड़ा पालना है, आप मुझे कहीं से घोड़ा लाकर दे दीजिए। दिव्या अपने माता पिता की इकलौती माता पिता उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। जो चीज भी वह चाहती थी उसको वह लाकर दे दिया करते थे। फिर एक दिन वह बाजार जाते हैं और मार्केट से एक छोटा सा घोड़ा लाकर दे देते हैं। अब एक घोड़ा दिव्या के साथ रहने लगा था। दिव्या भी उसके साथ काफी घुल मिल गई थी। इस तरीके से दोस्तों लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। 1 साल के बाद वह घोड़ा भी काफी बड़ा हो जाता है। एक दिन दिव्या इस घोड़े के साथ कुछ गलत हरकत करने लगती है, इसके साथ संबंध बनाने लगती है। फिर अचानक दिव्या के साथ कुछ ऐसा होता है दोस्तों, जब आप जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो की कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दरअसल दोस्तों यह सच्ची घटना आगरा की है। आगरा में एक जगह पड़ती है बिजली घर, उसके अंतर्गत एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में दिव्या नाम की लड़की माता पिता के साथ रहा करती थी। दिव्या अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। इसकी उम्र लगभग 17 साल थी और अभी 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी। दिव्या पढ़ाई लिखाई में होशियार थी। दिव्या ज्यादा किसी से मतलब वास्ता नहीं, पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान दिया करती थी। दिव्या इतनी चालाक, सुशील और बहादुर थी कि हर एक काम को बड़ी आसानी और सरलता के साथ कर लिया करती थी। इसलिए उसके माँ बाप हो रहा करते थे, उनका सपना था कि वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के एक अच्छा अधिकारी बनाएंगे या फिर अच्छा डॉक्टर बनाएंगे। इसलिए उसके हर एक ख्वाहिश को पूरा किया। जो चीज भी दिव्या मांगती थी वह उसके सामने लाकर दे दिया करते थे। दिव्या भी मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करती थी और उसका भी सपना था कि वह एक डॉक्टर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी। दोस्तों दिव्या के पिता एक होटल में जॉब किया करते थे। उनकी सैलरी अच्छी खासी थी। वह सुबह अपनी ड्यूटी के लिए 9 बजे निकले थे और शाम को 7 बजे आया करते थे। दिव्या की मम्मी भी एक बात के स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए जाया करती थी और सुबह 7 बजे निकलती थी और 12 बजे वापस आती थी। दिव्या अपने स्कूल के दोस्तों, इस तरीके से इनका जीवन बड़े अच्छे से कटने लगता है। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। एक दिन दिव्या अपने स्कूल जाती है। उसके स्कूल में उसकी एक दोस्त होती है जिसका नाम मोना होता है। मोना थोड़ी बिगड़ी हुई टाइप की लड़की थी, अक्सर लड़कों से बातचीत किया करती थी और उसको ब्लू फिल्म देखने का काफी शौक था। एक दिन मोना दिव्या से कहती है, क्या तूने कभी ब्लू फिल्म देखी है? तो दिव्या उससे कहती है कि मैं ऐसी कोई भी फिल्म नहीं देखी है और ना ही मुझे पसंद है। फिर मोना कहती हैं, जब एक बार ये फिल्म तू देखेगी तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तुझे काफी अच्छा लगेगा। फिर दिव्या उससे कहती है कि ऐसी कौन सी फिल्म है जिसे देखने के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। फिर मोना उसको एक वेबसाइट देती है और कहती है कि जब तू अपने फोन में खोलेगी तो इनमें कुछ वीडियो आएंगी, उन वीडियो पर जब तू ओके करेगी और ये वीडियो देखोगी तो तुझे काफी अच्छा लगेगा और तेरी जिंदगी बदल जाएगी। फिर मोना वेबसाइट उसको दे देती है। दिव्या इस वेबसाइट को लेकर अपने घर चली जाती है। रात का समय होता है, ये लोग खाना पीना सब खाते हैं। दिव्या अपना होमवर्क करती है और अपने कमरे में चली जाती है। जब सोने के लिए जाती है तो उसे याद आता है कि उसकी फ्रेंड मोना ने एक वेबसाइट बताई थी। फिर उस वेबसाइट को वह अपने फोन में गूगल पर सर्च करती है। सर्च करने के बाद जो वीडियो निकल कर आती है उसे देखने के बाद वह दंग रह जाती है। फिर एक वीडियो पर वह प्ले करती है। दिव्या उस वीडियो को देखने लगती है तो काफी उत्तेजना हो रही थी, उसका दिमाग खराब हो रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, अकेली थी। इसलिए वह 2 घंटे तक यह वीडियो देखती है और फिर सो जाती है। दोस्तों दिव्या अगले दिन स्कूल जाती है। अपनी फ्रेंड मोना को डांटने लगती है कि ये तूने कैसी वेबसाइट मुझे बताई थी, इसमें तो काफी गंदी गंदी वीडियो है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर मोना उसको समझती है। वह कहती है कि जब तू ये वीडियो रोज देखेगी तुझे बहुत अच्छा लगेगा, तेरा रोज मन करेगा इन वीडियो को देखने के लिए। फिर दिव्या वहां से तरीके स्कूल खत्म होता है। फिर शाम का समय होता है, खाना पीना खाती है अपने माता पिता के साथ और अपने कमरे में जाती है
और लगभग 3 से 4 घंटे तक इन वीडियो को देखती है। अब दिव्या का यह रोज का काम हो चुका थी। दिव्या को अब इन वीडियो को देखने की आदत पड़ चुकी थी। इस तरीके से लगभग 5 महीने का समय गुजर जाता है। 5 महीने के समय गुजरने के बाद उसका जो घोड़ा काफी बड़ा हो चुका था। एक दिन दिव्या अपने कमरे में लेटी हुई ब्लू फिल्म देख रही थी। उसको काफी उत्तेजना हो रही थी, उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर वह अपने घोड़े के पास जाती है और घोड़े को पकड़कर अपने कमरे लेकर आ जाती है। फिर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगती है। लेकिन दोस्तों, वह तो घोड़ा ही था, वह कर भी क्या सकता था। वह सोचती है कि अपनी दोस्त मोना से कहूंगी किसी लड़के से दोस्ती कराने के लिए। कृपया अगले दिन अपने स्कूल जाती है और अपनी दोस्त मोना से मिलती है और उससे कहती है कि मुझे किसी लड़के से दोस्ती करनी है। तेरी जानकारी में अगर कोई लड़का है तो मेरी दोस्ती करवा दे। फिर मोना अपने फोन से सूरज का नंबर निकलती है। सूरज का नंबर वह दिव्या को देती है और कहती है कि इस लड़के से मेरा नाम बता देना, यह समझ जाएगा। उस लड़के की उम्र लगभग 23 साल थी। फिर दिव्या उस नंबर को लेकर अपने घर पर आ जाती है। रात का समय होता है, खाना पीना खाती है। फिर यह अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। लगभग 9 बजे के करीब दिव्या उस नंबर पर कॉल लगा देती है। फिर उधर से लड़का फोन उठाता है और कहता है कि दिव्या कहती हैं कि मेरा नाम दिव्या है और आपका नंबर मुझे मोना ने दिया है। फिर वह लड़का समझ चुका था कि दिव्या उससे दोस्ती करना चाहती है। फिर सूरज से बात करने लगते हैं। आदमी से दोस्ती कर लेता है। अब दिव्या की और सूरज की बात रोज लगातार चलने लगी थी। सूरज दिव्या से घंटों घंटों बात किया करता था। इस तरीके से दोस्तों लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन सूरज दिव्या से कहता है कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूं। मेरा मन कर रहा है, मेरी इच्छा कर रही है आपसे मिलने की इच्छा। दिव्या तो पहले से ही तैयार थी कि सूरज कब उसको बोल मिलने के लिए। वह खुशी के मारे उछल उठाती है और सूरज से कहती है कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं आपको फोन कर दूंगी और आप मेरे घर पर आ जाना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इस कहानी के अगले पाठ में बहुत मजा आने वाला है और बहुत अच्छी सीख सीखने को मिलेगी। तो इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें अपने चैनल को और इस कहानी के अगले पार्ट की लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं पार्ट 2 के साथ।